नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या दूसरा और प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। और इस बार जो हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा वह थोड़ा सा अलग रहेगा, एकदम नए तरीके से और आसान शब्दों में रहेगा, जिससे आपका समय भी कम लगे और आपको वो सवाल समझ में भी आ जाए। तो आइए अब हम बिना देर किए सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या दूसरा और प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 3 सवाल दिए गए हैं और प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 5 सवाल दिए गए हैं। तो हमारे पास कितने हो गए? 8 टोटल सवाल हो रहे हैं। टोटल 8 सवाल हो रहे हैं। आठों इन सवालों को हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे करना है। इन दोनों सवालों को बहुत ही आसान है, बस आप एक बार थोड़े से ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करिए। यहाँ पर करके होगा, करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये हम पहले समझते हैं। इसमें हमको कह रहा है कि ये जो A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें इसकी क्या करना है? तुलना करना है। वो भी किससे? ये जो हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, पहला नंबर सवाल है, तो इन दोनों समीकरण को हमको इससे तुलना करके और हमें समीकरण को ये बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है और समपाती कब होता है। ये पहले हम तीनों को समझते हैं कब कब होता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जब देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। मतलब जब हम A1/A2 का मान और B1/B2 का मान यदि हम दोनों को मतलब देखेंगे तो दोनों का मान यदि बराबर नहीं होगा तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे, अब हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या होता है? तो दूसरा हमारे पास होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इस तरह से हमारा केस बनता है, जब हमारे पास A1/A2, B1/B2 इन दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन ये जो हमारे पास C1/C2 का मान बराबर नहीं होगा, तो उस समय जो हमारे पास रेखा बनेंगी वो क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। क्या बनेंगे? समांतर रेखाएं बनेंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या होता है? जब हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय जो हमारे पास केस बनेगा वो हमारे पास समपाती हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर और समपाती रेखाएं तीनों समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले अब हमने तो ये समझ लिया कि इस केस में जब ऐसा केस बनेगा तो हमारे पास ये होंगे। लेकिन अब हमें समझना है कि ये A1 क्या है, B1 A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, ये C1 क्या है, C2 क्या है, ये हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी समीकरण दिया होगा, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी समीकरण दिया है, उसमें सबसे पहले A1 का मान खोजेंगे। तो A1 का मान हम कैसे खोजेंगे? तो जो हमारे पास x का गुणांक रहेगा, वहाँ x का गुणांक यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं, तो 5 है। तो A1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? A1 का मान हमारे पास 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इस पहले वाले समीकरण को, इस पहले वाले समीकरण से हम निकाल लें। पहले वाले समीकरण में जो हमारे पास x का गुणांक होगा वो हमेशा किसका मान हो जाएगा? A1 का मान हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास B1 हो, B1 वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो y का गुणांक है, y का गुणांक क्या है? -4 है, तो -4 हमारे पास B1 का मान हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद हमारे पास जो C1 है, C1 एक जो हमारे पास लास्ट में अचर पद रहता है वो हमारे पास C1 का मान होता है। तो C1 का मान +8 है, तो यहाँ पर +8 हो गया। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको A1, B1, C1 का मान निकालना आ गया होगा। यदि भी नहीं अभी भी समझ में आया तो देखिए, मैं दूसरे वाले को बहुत ही धीरे से और बहुत ही स्लो मोशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसको हमारा समीकरण नंबर 2 है।
तो सबसे पहले a1 का अब a1 तो मान निकल गया, a2 का मान निकालते हैं। तो a2 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो x का गुणांक रहता है समीकरण नंबर 2 में, ये जो x का गुणांक क्या है, x का गुणा में क्या है तो 7 है, तो हमारे पास a2 का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास b2 है, b2 हमारे पास y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है प्लस का 6 है तो 6 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास C2 हो जाएगा, तो C2 का मान क्या हमारे पास है, तो माइनस का 9 है, तो यहाँ पर माइनस का 9 है। यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, यदि माइनस में आ जाता है तो हम उस माइनस चिन्ह को ले लेंगे, क्लियर है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी इतना बात। अब इतना बात समझ में आ गया है, तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, A1/A2 निकाल दे रहे हैं। तो A1 हमारे पास क्या है 5 है, A2 हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 हो गया। अब हमारे पास B1/B2, B1 हमारे पास क्या है माइनस का 4 है, और दूसरा हमारे पास क्या है 6, B2 हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास देखिए A1/A2 B1/B2 इन दोनों का मान बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो ये हमारे पास कैसा कंडीशन बनेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है। तो ऐसा केस, जब ऐसा केस बनता है तो हमारे पास कौन सी रेखाएं हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दूसरे का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे का दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए दूसरे का दूसरा नंबर सवाल है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से हम पहले तो A1 का मान निकालेंगे, B1 का मान निकालेंगे और C1 का मान निकालेंगे, इन तीनों का, क्लियर रहता है। तो समीकरण नंबर 1 में हमारे पास जो x का गुणा में जो रहता है, x का गुणा में क्या है 9 है, तो ये हमारे पास A1 का मान 9 हो जाएगा। उसके बाद जो y का गुणा में रहता है, y का गुणा में ये क्या है 3 है, तो हमारे पास ये B1 का मान हो जाएगा, तो 3 हो गया। C1 क्या होता है, अचर पद होता है, तो ये अचर पद 12 हो गया, क्लियर यहाँ तक। मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम A2 B2 C2 का मान निकालते हैं। तो A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो A2 का मान हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें x का मान, तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 18 है, तो 18 हो गया। उसके बाद B1 y का गुणांक हमारे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में पद रहता है वो C2 का मान होता है, तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ से A1 में A2 निकालते हैं। A1 हमारे पास क्या है 9 है, और B2 हमारे पास A2 क्या है 18 है, तो 18 हो गया। तो 9 का 9, 9 दूना 18, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम यहाँ से B1/B2 का निकालते हैं। तो B1 हमारे पास क्या है, तो B1 हमारे पास 3 है, तो 3 हो गया। B2 हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 हो गया। 3 कने 3, 3 दूना 6, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। अब हम C1/C2 का मान निकालें, C1/C2, C1 हमारे पास क्या है 12 है, 12 हो गया। C2 हमारे पास क्या है 24 है, तो 24 हो गया। तो 12 कने 12, 12 दूना 24, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो हमारे पास ये तीनों का मान बराबर आ गया है। तो जब हमारे पास अभी मैंने बताया A1/A2 बराबर आते हैं B1/B2 बराबर आते हैं C1/C2, तो उस समय हमारे पास कौन सा केस बनता है, तो उस समय हमारे पास समपाती रेखा बनती है। यहाँ पर हो जाएगा समपाती रेखाएं, क्लियर यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे निकालना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। मैं तीसरा नंबर सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे करिएगा। क्यों मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम भी जैसे पढ़ रहे हैं, तो हम भी मेरे जो फील करता हूँ वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जब भी कोई भी वीडियो देखता हूँ, तो वो सवाल जब तक मैं वीडियो देखता हूँ तब तक मेरे को लगता है कि वो सवाल सारा समझ में आ रहा है, लेकिन वही सवाल को मैं 1-2 दिन बाद लगाता हूँ तो उस सवाल को थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एक सवाल में दे रहा हूँ, ये सवाल अपने मन से थोड़ा सा कर लेते हैं तो हमको थोड़ा सा मतलब दिमाग में थोड़ा बैठ जाता है। इसलिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल को आप आसानी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का कहेंगे कि y का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो आपको ये y का गुणांक भी मैंने बता दिया। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप इस सवाल को सॉल्व करेगा। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपको इस सवाल बता दूंगा, क्लियर है तक। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये सेम टू सेम दूसरे वाले सवाल के जैसा है, बस थोड़ा सा दोनों में अंतर है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सारा चीज़ समझा दूंगा। देखिए, तीसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों
के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि ये जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं इसकी तुलना करके हमको बताना है कि जो रैखिक समीकरण है ये संगत है या असंगत है, ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको दूसरे वाले नंबर सवाल में बताया था कि जब इस तरह से केस बनेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जब इस तरह से केस बनेंगे तो समांतर रेखाएं होंगी, जब इस तरह से केस बनेंगे तो संपाती रेखाएं होंगे। तीन तरह से मैंने कंडीशन बताया था, तीन कंडीशन होंगे तो इस स्थिति में ये रेखाएं बनेंगी। लेकिन यहाँ पर हमको अब संगत पूछ रहा है और असंगत पूछ रहा है। तो संगत और असंगत हम किस तरह से पहचानेंगे, तो सेम टू सेम उसी के जैसा ये भी है। देखिए जब हमारे पास A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो ये जो हमारे पास समीकरण होंगे ये क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण होंगे। क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। क्लियर है तक। अब देखिए आज जब हमारे पास A1/A2 B1/B2 और C1 बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू C1/C2, यदि ये बराबर नहीं होंगे तो उस समय हमारे पास असंगत होंगे, असंगत हो जाएंगे। और एक और केस होता है जिसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2, यदि तीनों ये बराबर होते हैं तो उस समय भी हमारे पास ये केस क्या होता है, संगत होता है। क्लियर है तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको असंगत और असंगत क्या समझ आ गई होगी समझ में। अभी आप कहेंगे कि वहां पर मैंने देखा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यहाँ पर संगत हो रहे हैं, तो भाई संगत भी होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। जहां जिस तरह से सवाल पूछता है वहां हम उस तरह से उस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है तक। अब देखिए अब हमारे पास ये जो हम पहले नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास ये दूसरा नंबर, पहला नंबर सवाल है 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 5 दे दिया, और दूसरा वाला समीकरण दिया है 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 7। ये हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, बस बताना है कि संगत है या असंगत है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण नंबर ये दिया गया है इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 3x प्लस का 2y, और ये जो हमारे पास 5 है इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बच जाएगा, और इसको भी सेम उसी प्रकार कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 इक्वल टू में 0। ये 7 इधर था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था इक्वल टू को उधर गया तो माइनस में हो गया। क्लियर है तक। अब हम यहाँ से A1/A2 का मान निकाल ले रहे हैं। A1/A2 अभी मैंने बताया था कि जो समीकरण नंबर 1 रहता है और समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक रहेगा, x का गुणा में क्या है 3 है, तो वह A1 का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद बटा, उसके बाद मैंने क्या बताया था A2 का मान समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो हमारे पास A1/A2 का मान निकल गया। अब यहाँ से हम B1/B2 का मान निकाल ले रहे हैं, तो B1/B2 का मान, तो मैंने B1 कैसे का मान हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में y का मान, तो समीकरण नंबर 1 में y का मान क्या है तो 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में हम देखेंगे कि y का मान क्या है तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इन दोनों में हमारे पास दोनों का मान बराबर है, नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों का मान A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो ये क्या उनसे केस बनेंगे, संगत केस बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये क्या हो जाएंगे, संगत है। आप लिख दीजिएगा संगत है। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि पहला नंबर सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरे वाले सवाल को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम टू सेम बहुत ही आसान है। मैं तीसरे वाले नंबर सवाल को सॉल्व करा दे रहा हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए अब हमारे पास तीसरा नंबर ये सवाल दिए गए हैं, इसमें को हम पहले देखते हैं। तो देखिए हमारे पास तीसरा नंबर सवाल, इसको भी पहले हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस का 5/3 है तो 5/3 y हो जाएगा, और ये जो 7 इधर है इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करते हैं तो 9x और माइनस का 10y और माइनस का 14 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा। केवल मैंने क्या किया, इस 7 था तो इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में ये हो गया। 14 इधर माइनस में प्लस में था तो इक्वल टू को उधर गया तो माइनस में हो गया। अब हम यहाँ से A1/A2 का मान निकाल ले रहे हैं। तो A1 हमारे पास क्या है, तो A1 हमने क्या बताया था समीकरण नंबर 1 में जो x का मान क्या है 3/2 है, तो 3/2 हो गया। अब बटा में जो समीकरण नंबर 2 रहता है उसमें हमारे पास क्या रहता है, x का गुणांक, x का गुणांक 9 है तो 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया हो। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 3/2 लिख दिया। अब ये जो हमारे पास 9 है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं। तो जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हमारे पास 1/9 हो जाएगा।
1/9 हो जाएगा, 9 1 9, 9 दूना 3 1 3 और 3 3 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। कितना आ गया 1/6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कितना आ गया। अब हम इसका तो a1/a2 का मान निकाल लिया, अब हम b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1/b2, तो b1 हमारे पास क्या है तो 5/3 है, तो 5/3 हो गया। उसके बाद b2 हमारे पास क्या है तो यह -10 है, तो -10 हो गया। तो इसको हम, ये तो 5/3 है तो 5/3 ऐसे लिख लेते हैं। इस -10 को जब हम ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास 1/-10 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो 1 बच जाएगा, और ये जो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस था तो 10 2 बार में कटा, 5 दूना 10, तो 2 इसमें गुणा करेगा तो -6 हो जाएगा। तो माइनस का जब हमारे पास 6 आ जा रहा है तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये भी हमारे पास केस कौन से बनेंगे, तो ये भी हमारे पास संगत केस बनेंगे, संगत केस बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। अब हमने तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो ये देखिए ये हमारे पास तीसरे का चौथा नंबर सवाल है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे रहा हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास 5x है तो 5x हो गया, माइनस का 3y कर देंगे और ये माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किस तरह से, ये जो 11 था इक्वल टू को उधर भेज दिया तो माइनस का 11 हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है माइनस का 10x प्लस का 6y, यहाँ पर x नहीं यहाँ पर y रहेगा y, और ये जो माइनस का 22 है तो 22 है, तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, इक्वल टू किधर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप इसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको मान निकालना है, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क में ये दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये 5वां नंबर उसका भी सवाल है, सेम टू सेम उसी का जैसा है, सेम इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 4/3x है प्लस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू में 0, ये 8 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस का 3y और माइनस का 12 इक्वल टू में 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कितना हो गया। अब ये जो हम जानते हैं कि ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, b2 का मान है, ये c2 का मान है। आपको मालूम है तो आप मान निकाल कर देखिएगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कब किस केस में संगत होंगे और कब किस केस में असंगत होंगे, ये आपको मालूम ही हो गया होगा। इसीलिए मैं इसको भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप होमवर्क में करिएगा, कर लीजिएगा। अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा ये सवाल। चलिए अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।